इस तरह मैं आप लोगों को समास तो पढ़ाया हूँ। तो समास में जो मैं आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बताया हूँ, तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। समास किसे कहते हैं? तो दो शब्दों के सहयोग से जो बनता है उसे समास कहते हैं। समास शब्द उसको समासिक पद निकालते हैं, समास विग्रह करते हैं। और समास को 6 भागों में बांटे हैं। एक बोले हैं तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। 6 को मैं बताऊं तो पहले सुपस में बताऊंगा। अवयवी को इसमें पहला पद अवयव हो या पहला पद प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहे हैं। और दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह याद रखिए और इसमें दूसरा पद प्रधान हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग के अवयवी तत्पुरुष और उसके बाद बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान हो, अन्य पद प्रधान हो। कर्मधारय में क्या बताया हूँ? जो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो उससे हम क्या बताएं? कर्मधारय। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हो उसको हम द्वंद्व समास को हम उल्टा शब्द के भी नाम से भी याद रख सकते हैं। जैसे बोलते हैं, मान लिया राम और सीता, और उसके बाद एक मेरा बच गया है दिग्गु। दिग्गु को आप याद रखिए संख्यावाचक, संख्या का बोध हो। जैसे दशानन, 10 से अनंत, तो इसमें आ जाएगा बहुव्रीहि समास में। लेकिन हमको बताना है जैसे चौराहा, तो चारों रास्तों का राह, यानी जहां समराह है, ठीक है। जैसे बोलते हैं षष्ठभुज, यानी 6 भुजा वालों को हम संख्यावाचक में बोलेंगे। से त्रिकोण, यानी 3 कोणों का हो जाएगा। जैसे बोलते हैं त्रिभुज, 3 भुजा वालों को। चतुर्भुज, 4 भुजा वालों को। ये सब संख्यावाचक में प्रयोग होता है। उसी में से आपको हम एग्जाम्पल दिए हैं, सबको मैं बताऊंगा और आप लोग अगर जानते हैं तो इसको आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मैं और 6 भेद में से 6 को भेद मैं बता देता हूँ और 6 को मैं दिया हूँ। जैसे अवयवी भाव है तो प्रति मेरा क्या है? अवयवी है यथा, बेरहम, बेकाम, ठीक है। ये 4 के अक्षर क्या है? अवयवी भाव है। और नीलकंठ, बिना पानी, ये 2 का 2 क्या दिए हैं? बहुव्रीहि समास दिए हैं। नीलकमल और महात्मा कर्मधारय दिए हैं। चौराहा संख्यावाचक प्रयोग है, तो आप समझ गए। दिग्गु, मनोहर, एक दिया हूं तत्पुरुष समास से, और एक है राजा रानी, इसको हम दिया हूं द्वंद्व समास से। तो मैं इसको आप लोग पहले समझ जाइए कि क्या है अवयवी, 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 अवयवी भाव समास, ठीक है। इसको अगर विग्रह करते हैं, प्रतिदिन को बोलेंगे प्रत्येक दिन, ठीक है। यानी प्रत्येक दिन यानी हर दिन, ठीक है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। बेरहम, यानी बेरहम, बेरहम का मतलब हुआ कि बोलते हैं, बेरहम बोलते हैं बिना रहम के। बेकाम, बेकाम का मतलब बोलते हैं बिना काम का। अब मान लिया नीलकंठ है, तो नील है कंठ, तो नीला कंठ है किनके? शंकर भगवान के। और बिना पानी, बिना है पानी जिनके हाथ में, यानी सरस्वती माता। अब बोलेंगे नीलकमल, नीला है जो कमल पर बैठे हैं, कौन है? तो आपको पता होगा, नील है, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नीलकमल। महात्मा, महान है जो आत्मा। चौराहा, 4 राहों का समरा। मनोहर, मन को हरने वाला, मनोहर। राजा रानी, राजा और रानी। तो समझ गए हो मेरे बात से? समझिए। तो मैं अवयवी भाव, यथाशक्ति भी अवयवी भाव, ठीक है।
बेरहम भी आ जाएगा अवयवी भाव में, ठीक है। बेकाम भी आ जाएगा अवयवी भाव में। नीलकंठ, नीलकंठ को हम बहुव्रीहि समास में रखेंगे। बिना पानी, ये भी बहुव्रीहि समास में रखेंगे, ठीक है। नीलकमल और महात्मा, इसको हम रखेंगे कर्मधारय में, कर्मधारय, ठीक है। पहला दूसरा, बोलेंगे चौराहा, 4 राहों का, तो दिग्गु यानी संख्या का बोध हुआ, दिग्गु, ठीक है। हम दशानन जो बोले हैं, दशयानन अर्थात रावण को होता है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा बहुव्रीहि समास में। और मनोहर, मन को हरने वाला, यानी को कारक चिन्ह आ गया, इसको हम रखें तत्पुरुष, तत्पुरुष समास में। एक बच गया राजा रानी, इसमें हाइफन का चिन्ह है, तो बोलेंगे राजा और रानी, ये बोलेंगे द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व और द्विगु अंतर है, इस संख्या का बोध होगा, ये योजक चिन्ह आएगा। थैंक यू वेरी मच। आज इतनी पॉइंट में आप लोग समझ जाइए समास क्या होता है, समास का मतलब क्या होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिए, लेकिन हम बड़ा करके मैं बताया हूँ। तो थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे, सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स अवश्य कीजिए। थैंक यू वेरी मच।